Hi, I am Chirag Barjatia. Today I will be debunking all the myths about weight loss. Welcome to yet another exciting episode of Traya Debunks. We have Chirag Barjatia. आपको वेट लॉस करने के लिए खाना स्किप नहीं करना, आपको बस अपना खाना ब्रेकफास्ट स्किप करने से वेट लॉस होता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। कार्डियो इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस। हाँ, बिल्कुल इससे वेट लॉस हो जाएगा, बट ये वेट लॉस आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। सिर्फ कार्डियो करने से आपका मसल लॉस होगा, और मसल लॉस का मतलब आपकी बॉडी आउट ऑफ शेप होने लगेगी और आपकी And today we will be debunking all the myths about वेट लॉस। Traya Debunks. स्टार्ट करते हैं पहले मिथ से। खाना स्किप करने से वेट इजीली लूज हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि वेट लॉस करना है तो सिर्फ खाना स्किप करना चालू कर दो, और इसका रिजल्ट होता है लो एनर्जी, फटीग और ओवरऑल खराब हेल्थ। आपको वेट लॉस करने के लिए खाना स्किप नहीं करना, आपको बस अपना खाना कम करना है। अगर आप रैंडम आवर्स पे खाना स्किप करने लगेंगे तो उससे आपकी ऑफिस की एनर्जी, उससे आपको जो एनर्जी चाहिए अपने काम के लिए, अपनी डेली लाइफ के लिए, वो इम्पैक्ट होने लगेगी, जिसकी वजह से आप बिल्कुल डल लगने लगेंगे और उसकी वजह से आपका हो सकता है वर्कआउट भी अच्छे से ना हो। इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि खाना स्किप ना करें, बल्कि ये ध्यान रखिए कि आपको कैलोरीज कम कंज्यूम करनी है और अपना खाना ओवरऑल कम करने पे ध्यान दें विद गुड प्रोटीन इंटेक। कार्डियो इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस। काफी लोगों को ये लगता है कि अगर उनको वेट लॉस करना है तो सिर्फ कार्डियो करना चाहिए, यानी कि भागना चाहिए, और उससे वेट लॉस हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल इससे वेट लॉस हो जाएगा, बट ये वेट लॉस आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। सिर्फ कार्डियो करने से आपका मसल लॉस होगा, और मसल लॉस का मतलब आपकी बॉडी आउट ऑफ शेप होने लगेगी और आपकी बोन हेल्थ भी खराब होने लगेगी। इसलिए सिर्फ कार्डियो पे रिलाय मत करिए अपने वेट लॉस के लिए। वेट लॉस के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कार्डियो है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी मसल्स इंप्रूव होगी, आपकी बोन में स्ट्रेंथ आएगी, आपकी ओवरऑल एनर्जी बढ़ेगी, और कार्डियो करने से आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव होगी। इसलिए फोकस कार्डियो का हार्ट हेल्थ पे होना चाहिए और वेट लॉस का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे। ग्रीन टी या डिटॉक्स ड्रिंक्स वेट लॉस का मैजिक सोल्यूशन है। आप कितना भी ग्रीन टी पी ले या फिर कितना भी डिटॉक्स कर ले, उससे आपको वेट लॉस नहीं होगा। इनिशियली आप देख सकते हैं कि 1-2 kg कम हुआ हो, क्योंकि आपका वाटर वेट बॉडी से कम हो रहा है, बट उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा एडिशनल। इनफैक्ट ज्यादा अमाउंट में ग्रीन टी पीने से आपको लिवर इंजरी भी हो सकती है, और रैंडम डिटॉक्स ड्रिंक्स पीने से आपकी किडनीज भी खराब हो सकती है। इसलिए इन सबसे दूर रहिए और सिर्फ अपनी डाइट के ऊपर फोकस करिए, यानी कि कम खाना, प्रोटीन अच्छे मात्रा में लेना, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, और साथ में अपने स्टेप्स और कार्डियो पूरा करना। शुगर कंप्लीटली अवॉइड करने से ऑटोमेटिकली वेट लॉस होता है। ये एक मिथ भी है और इसमें थोड़ी बहुत रियलिटी भी है। शुगर कंप्लीटली अवॉइड आपको नहीं करनी चाहिए अगर आपको वेट लॉस करना है, बट कुछ लोगों को शुगर कंप्लीटली अवॉइड करने से ये फायदा होता है कि वो ऑटोमेटिकली हाई कैलोरी फूड आइटम्स जो होते हैं उनको अवॉइड करने लग जाते हैं। इसलिए मेरी एडवाइस ये रहेगी, अगर आप शुगर लेते हैं अपनी चाय में, अपनी कॉफी में, तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी आप दिन भर में 5 से 20 ग्राम एडेड शुगर यूज कर सकते हैं अपने खाने में, इसलिए आप उससे मत डरिए। बट मैं ये एडवाइस करूंगा, अगर कोई ऐसी शुगरी वाली चीज है जैसे कि केक हो गया या मिठाई हो गई, उन सबको अवॉइड करिए अगर आपको अपना वेट लॉस अचीव करना है। बट एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप सिर्फ शुगर अवॉइड कर रहे हैं और बाकी चीजें, नमकीन वाली चीजें आप खाते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज खाते जा रहे हैं, तो उससे आपका वेट लॉस नहीं होगा। आपको ओवरऑल हर चीज को रिड्यूस करना पड़ेगा। वेट लॉस करने के लिए सप्लीमेंट लाइक फैट बर्नर लेना जरूरी है। अगर आपको कोई भी जिम ट्रेनर या आपका कोई भी दोस्त या फैमिली फ्रेंड एडवाइस करता है कि वेट लॉस करने के लिए आप फैट बर्नर खा लीजिए, तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। आजकल मार्केट में जो फैट बर्नर मिलते हैं उसके अंदर रैंडम ड्रग्स रहती है, या फिर कैफीन का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटीज में रहता है, जो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। वेट लॉस के लिए आपको सिर्फ अपना खाना कम करना है, while taking care of your protein intake and your workout। कोई भी फैट लॉस पिल्स या फिर कोई भी फैट बर्नर आपको एडिशनल कुछ भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगी वेट लॉस के लिए। इन सब में पैसा खराब मत करिए और अपनी हेल्थ भी खराब मत करिए। ओबेसिटी का बायोलॉजी से कोई कनेक्शन नहीं है। इट्स ओनली अबाउट विल पावर टू ईट कंट्रोल्ड फूड पोर्शन। ये एक मिथ नहीं है, जबकि ये एक सच्चाई है। ओबेसिटी का काफी कुछ कनेक्शन जो होता है ना, वो आपकी बायोलॉजी से है। ओबेसिटी इटसेल्फ अ बायोलॉजिकल थिंग, और इसका कनेक्शन 50 to 60% आपकी हेरिडिटी से भी होता है। अगर आपकी परिवार में ऐसी चीजें चलती भी आ रही है जहां उनकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है आपकी विल पावर भी स्ट्रांग ना हो। और इसको कंट्रोल करने के काफी तरीके होते हैं। आप किसी प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं। आपको अपना एनवायरनमेंट फिक्स करना पड़ेगा, आपको अपनी चारों तरफ की चीजें फिक्स करनी पड़ेगी, आपको अपना हैबिट्स और रूटीन फिक्स करना पड़ेगा ओबेसिटी से फाइट करने के लिए। ब्रेकफास्ट स्किप करने से वेट लॉस होता है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है।
कि ब्रेकफास्ट स्किप करने से आपको वेट लॉस होने लगेगा। मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहती है कि ब्रेकफास्ट किसी को स्किप नहीं करना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, जब आप सुबह सुबह काम पे जाते हैं, जब आप ऑफिस जाते हैं, जब आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई रहते हैं और उस टाइम अगर आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया तो हो सकता है लंच के टाइम या लंच के बाद वाला जो आप मील लेने वाले उस टाइम आप ज़्यादा खाना खा बैठे। इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि ब्रेकफास्ट स्किप ना करिए, जबकि ब्रेकफास्ट को एक हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट के रूप में लीजिए, अच्छा खासा प्रोटीन ऐड करिए और मिनिमम 300 to 400 कैलोरीज कंज्यूम करिए, सो दैट बाय द लंच के बाद वाला जो मील है तब तक आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी और उस वजह से आप रैंडम चीजें नहीं खाएंगे और आपकी वेट लॉस जो जर्नी है वो मेंटेन रहेगी। वेट लॉस के लिए फैट्स और कार्ब्स को अवॉइड करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि कोई एक सर्टेन फूड ग्रुप आइटम अगर हमने डाइट से हटा दिया तो उससे उनका वेट लॉस ईजी हो जाएगा। वेट लॉस जरूर ईजी हो जाता है, बट उसको सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि अगर आप सारे कार्ब्स हटा देंगे अपनी डाइट से, यानी कि राइस, रोटी, तो आप उसके बिना कब तक सस्टेन कर पाएंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है और उसकी वजह से आप अपना वेट लॉस मेंटेन नहीं कर पाते। सेम वे में अगर आप अपनी डाइट से कंप्लीटली फैट हटा देंगे, यानी कि ऑयल हटा देंगे, आलमंड्स हटा देंगे या फिर एवोकाडोस जैसे फ्रूट्स हटा देंगे, तो आपके लिए उसको मेंटेन करना, आपकी एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आपकी डाइट में थोड़ा फैट्स, थोड़े कार्ब्स दोनों होने चाहिए, जिससे कि आप अपनी एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें और उसके साथ साथ आपका वेट लॉस भी चलता रहे और बाद में आप रीगेन ना करें। डाइट फूड खाने से वेट लॉस करना ईजी हो जाता है। हाँ, ये बात सच है कि डाइट फूड खाने से वेट लॉस करना ईजी हो जाता है, बट ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है कि डाइट फूड खाने से ही वेट लॉस को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप डाइट फूड खाएंगे तो आपके लिए वेट लॉस करना एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। हो सकता है कि आप 2-3 महीने में 10 से 12 kg कम भी कर लें, बट उसको मेंटेन करना आपकी रेगुलर लाइफ स्टाइल के साथ वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि डाइट फूड यानी कि ब्लैंड फूड या फिर ऐसा फूड जिसमें स्पाइसेस नहीं है, मसालास नहीं है और इंडियन स्टाइल कुकिंग से नहीं बना है, वो उसको अवॉइड करिए। अपनी डाइट में सारे मसाले, सारे स्पाइसेस ये सब यूज़ करिए और अपनी डाइट को एक फन तरीके से फॉलो करिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और इससे आप अपनी डाइट को लॉन्ग टाइम तक फॉलो भी कर पाएंगे। वेट लॉस के लिए कीटो डाइट बेस्ट है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि कीटो डाइट ही फॉलो करनी पड़ेगी आपको वेट लॉस के लिए, या फिर वेट लॉस के लिए कीटो डाइट बेस्ट है, जबकि कीटो डाइट वेट लॉस के लिए बेस्ट हो सकती है बट आपके हार्ट हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। इन जनरल जो लोग कीटो डाइट फॉलो करते हैं वो भारी मात्रा में फैट्स कंज्यूम करते हैं और उस फैट्स का सोर्स सैचुरेटेड फैट भी होता है और ज़्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट्स यानी कि जो फैट घी से आता है, बटर से आता है, पनीर से आता है, दूध से आता है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको हार्ट अटैक या कार्डियक प्रॉब्लम की तरफ पुश कर सकता है। इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि कीटो डाइट के पीछे मत भागिए। अगर आपको फिर भी कीटो डाइट फॉलो करनी है तो फोकस करिए कि आपके जो फैट के सोर्सेज है वो अनसैचुरेटेड फैट से आ रहे हैं। स्लीप का वेट लॉस से कोई कनेक्शन नहीं है। स्लीप का वेट लॉस के साथ एक कंप्लीट अच्छे से कनेक्शन है, यानी कि जो एडवाइज्ड होता है जैसे कि 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी डे, अगर आप उससे कम सोते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है और आपके ब्रेन के अंदर ग्रेलिन हार्मोन बढ़ सकता है, जिससे आपकी भूख डबल हो सकती है या फिर ट्रिपल भी हो सकती है। तो आपने देखा होगा जो लोग कम सोते हैं उनको भूख ज़्यादा लगती है, वो यही रीज़न है कि उनका हार्मोन पे कंट्रोल नहीं रहता और इस वजह से वो इतनी ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करने लग जाते हैं कि उनका वेट लॉस का जो एम होता है या गोल होता है वो सारा खराब हो जाता है। इसलिए प्लीज़ मैं एडवाइस करूंगा कि 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज मस्ट फॉर एवरीवन। वेट लॉस करने के लिए ग्लूटेन फ्री खाना जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि अगर वेट लॉस करना है तो रोटी बंद कर दो या फिर ग्लूटेन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है वो बंद कर दो, जबकि ग्लूटेन सिर्फ उन्हीं को बंद करना चाहिए जिनको सीलिएक डिजीज है या फिर ग्लूटेन से काफी ज्यादा एलर्जीज है। इस चीज को टेस्ट करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको शुरू के 10 दिन कोई भी ग्लूटेन का फूड आइटम कंज्यूम नहीं करना। अगर आपको बेटर लगता है उससे, अगर आपको ब्लोटिंग नहीं होती, आपको बहुत लाइट फील हो रहा है, तो मैं एडवाइस करूंगा कि ग्लूटेन कम कर दीजिए अपनी डाइट से। और अगर आपको उससे कोई बॉडी में चेंजेस नहीं दिखते, इसका ये मतलब है कि ग्लूटेन आपको कंप्लीटली सूट करता है और आप अपनी वेट लॉस डाइट या फिर वेट गेन डाइट या मसल गेन डाइट जो भी आपकी डाइट है उसमें आप आराम से ग्लूटेन कंज्यूम कर सकते हैं। चीट मील लेने से पूरा वेट लॉस एफर्ट वेस्ट हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि चीट मील खाने से आपने जो अभी तक वेट लॉस करा है, अचीव करा है, वो पूरा खराब हो जाएगा। जबकि स्टडीज ये शो करती है कि जो लोग बराबर चीट मील लेते हैं, यानी कि महीने में 1-2 बार, उनकी जो वेट लॉस की जर्नी होती है वो ज़्यादा सस्टेन रहती है उन लोगों के कंपैरिजन में जो कभी चीट मील नहीं लेते। इसलिए आप आराम से बिना डर के चीट मील ले सकते हैं।
बट मैं एडवाइस करूंगा कि चीट मील को गंदे खाने में मत कन्वर्ट करिए। यानी कि अगर आपको चीट मील लेना है तो ट्राई करिए कि आप जो फूड सोर्सेज खा रहे हैं वो भी अच्छे ही हो, ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स में ना हो या फिर वो कोई गंदे तेल में पके हुए ना हो। और ध्यान रखिए कि चीट मील की भी कैलोरीज आपको काउंट करके खानी है। खाली पेट वर्कआउट करना सबसे इफेक्टिव होता है वेट लॉस के लिए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है और लोगों को लगता है कि हम खाली पेट वर्कआउट करेंगे तो उसकी वजह से हमारी ज्यादा कैलोरीज बर्न होगी और बॉडी हमें फैट लॉस की तरफ पुश करेगी, जबकि एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है उन लोगों के लिए जिनका वर्कआउट बहुत अच्छा होता है। आप इमेजिन करिए आप सुबह सुबह जिम में जाते हैं खाली पेट, 12 से 14 घंटे पहले आपने लास्ट मील लिया था, तो हो सकता है जिम में वर्कआउट करते टाइम आपको चक्कर आने लगे, आपको बीपी प्रॉब्लम होने लगे और आपको एक अननेसेसरी फटीग होने लगे जिसकी वजह से आपका वर्कआउट प्रॉपर नहीं हो पा रहा। तो आपकी जो सारी मेहनत है वेट लॉस की या फिर आपका जो भी गोल है वर्कआउट या फिटनेस से रिलेटेड वो खराब हो सकता है। मैं एडवाइस करूंगा कि वर्कआउट से पहले आप कुछ बनानास ले सकते हैं, उसके साथ पीनट बटर ले सकते हैं, हाफ स्कूप वे पी सकते हैं या फिर अपना प्रॉपर ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स या फिर म्यूसली जैसा ब्रेकफास्ट करके, पोहा खा के, उपमा खा के वर्कआउट कर सकते हैं। स्वेटिंग से फैट जल्दी बर्न होता है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है और आपने कई जगह जिम्स में या फिर कई जगह लोगों को बोलते हुए भी सुना होगा कि स्वेट इज लाइक फैट क्राइंग। बट ये एक ऐसा मिथ है कि जिसकी वजह से आजकल लोग जिम में फैंस भी बंद कर देते हैं, एसी भी बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि जितना पसीना निकल रहा है उतना जल्दी मेरा फैट लॉस हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपका जो फैट लॉस होता है वो आपकी सांस में CO2 के द्वारा निकलता जा रहा है ऑक्सीडेशन के बाद। इसलिए आपको इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि आपको कितना पसीना आ रहा है। आपकी बॉडी में अगर पसीना आ भी रहा है तो एसी की वजह से वो इवेपोरेट होता जा रहा है। इसका एक नुकसान ये भी है कि अगर आपका सिर्फ फोकस ये रहेगा कि मेरे को जितने पसीने आ रहे हैं मेरा उतना फैट लॉस हो रहा है, तो ज्यादा पसीने आने से आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आपको वर्कआउट करते हुए चक्कर आ सकते हैं या फिर आपकी जो प्रॉपर एनर्जी है वो वर्कआउट में नहीं लगेगी। इसलिए इस चीज के पीछे मत भागिए, अपने जिम में फैन बंद मत करिए, एसी बंद मत करिए। अपना फोकस रखिए कि आपको सिर्फ प्रॉपर वर्कआउट करना है एक अच्छे कूल एनवायरनमेंट में। रात को लेट खाना खाने से वेट बढ़ता है, ये सरासर गलत है और एक बहुत बड़ा मिथ है कि रात को लेट खाना खाने से आपका वेट बढ़ता है। आप कभी उन लोगों का सोचिए जो नाइट शिफ्ट करते हैं, वो कब खाना खाते हैं? वो भी तो रात को ही खाना खाते हैं। लोगों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो रात को इतना ज्यादा खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से उनको ब्लोटिंग जैसा फील होने लगता है और वो ब्लोटिंग को एक वेट गेन में समझ लेते हैं। मैं एडवाइस करूंगा कि आप आधे घंटे से 2 घंटे पहले भी अगर अपना लास्ट मील लेते हैं और उसके बाद एक 10-15 मिनट की वॉक करते हैं तो लेट खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए ओवरऑल कैलोरी इनटेक पे। अगर आपकी ओवरऑल कैलोरीज दिन भर में 1500 है और रात को आप उसको 1500 के अंडर रखते हैं तो इससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा। वेट लॉस करने के लिए जिम जाना जरूरी है, ये एक मिथ भी है और रियलिटी भी। अगर आपको वेट लॉस करना है तो जिम जाने से आप एक साथ में वर्कआउट करेंगे जिससे आपकी मसल हेल्थ बनी रहेगी, बोन हेल्थ बनी रहेगी और आप एक बॉडी को अच्छा शेप दे पाएंगे। बट ऐसे काफी लोग हैं जो जिम जाना अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर उनको टाइम भी नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि आप प्लीज वॉक पे जाइए और वॉक करने के बाद या वॉक करने से पहले दिन भर में 30 मिनट ऐसे निकालिए जहां पे आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं। यानी कि घर पे आप थोड़ा बहुत पुशअप्स कर सकते हैं, थोड़ा स्क्वाट्स कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं। इससे आपकी बोन हेल्थ और आपकी मसल हेल्थ बनी रहेगी, आपकी बॉडी एक अच्छी शेप में रहेगी। सिर्फ जिम जाने से वेट लॉस नहीं होगा, ओजेम्पिक से आप इजीली फैट लॉस कर सकते हैं। हाँ, ये सच्चाई है कि ओजेम्पिक से आप इजीली फैट लॉस कर सकते हैं। इनफैक्ट आपकी बॉडी का 14 से 15% जो फैट है वो ओजेम्पिक से इजीली कम हो सकता है और आजकल काफी सारे डॉक्टर्स दुनिया भर में ओजेम्पिक इसीलिए आपको लिख के भी देते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपको सिर्फ 5 से 20 किलो या 5 से 10 किलो कम करना है तो उसके लिए आपको कोई ड्रग या कोई ओजेम्पिक लेने की नीड नहीं है। ओजेम्पिक की गाइडलाइंस में क्लियरली लिखा है कि ये सिर्फ उन्हीं को प्रिस्क्राइब होती है जिनको ओबेसिटी की वजह से टाइप 2 डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स आने लगी है, उनको इस ड्रग से बहुत हेल्प मिल सकती है। बट अगर आपको यूजुअल वेट लॉस करना है, आपका वेट कुछ 80-90 kg है, तो मैं एडवाइस करूंगा ओजेम्पिक मत लीजिए। क्या डाइट स्किप करने से वेट लॉस में हेल्प मिलती है? क्या वेट लॉस करने के लिए सप्लीमेंट लेना जरूरी है? क्या आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके वेट लॉस अचीव कर सकते हैं? अगर आपने भी ऐसे कभी मिथ सुने हैं और आप जानना चाहते हैं कि उस मिथ्स के पीछे क्या सच्चाई है और क्या वो सच में मिथ्स है या फिर कोई रियलिटी है, तो प्लीज उसको कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको ऐसी और मिथ बस्टिंग वीडियोस देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ट्राया हेल्थ यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड प्लीज डोंट फॉल फॉर एवरीथिंग यू रीड ऑन द इंटरनेट।